अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अभी आपने जो थंबनेल पर देखा कि दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी क्या बिना वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो मसले आते हैं और दोनों मसले को हमें आपको समझना है कि दरूद शरीफ वाला मसला अलग है और आयतल कुर्सी वाला मसला अलग है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देंगे कि दरूद शरीफ को बिना वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं, आयतल कुर्सी को बिना वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए, और जब समझ में आ जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दीजिए। तो नाज़रीन किराम देखिए, दरूद शरीफ कोई भी हो, दरूद इब्राहिमी हो, दरूद तंजीना हो, दरूद लखी हो, दरूद अकबर हो, जो भी दरूद पाक आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जो है ना ये सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलिशान है कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करो। ठीक है, अल्लाह का ज़िक्र करो। और कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि जब दिल को सुकून नहीं मिले तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में दिल को सुकून मिलता है, दिल को इत्मीनान मिलता है। तो अब हमें क्या करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब रही बात कि दरूद पाक, दरूद शरीफ हो, दरूद इब्राहिमी हो, दरूद लखी हो, दरूद तनजीना हो, दरूद अकबर हो, या फिर उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र जैसे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये सब जो ज़िक्र है ना, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना बिना वज़ू के भी ये सब ज़िक्र कर सकते हैं। समझ में आ गई बात कि अगर आपका वज़ू हो या ना हो, आप अगर चाहते हैं कि हम सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे या अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ें या अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ें या दरूद शरीफ पढ़ें, जो भी दरूद पाक है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो बिना वज़ू के भी ये सब ज़िक्र कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप गुनहगार हो गए, ऐसा नहीं है, बल्कि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि आयतल कुर्सी, अब जो ये आयतल कुर्सी है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कुरान शरीफ का हिस्सा है। ठीक है, आयतल कुर्सी जो है ये कुरान पाक का हिस्सा है। अब अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़ना चाहता है बिना वज़ू के, तो क्या वो पढ़ सकता है? तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आयतल कुर्सी जो है कुरान पाक का हिस्सा है, और कुरान शरीफ को, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर बात को, कि कुरान शरीफ को बिना वज़ू के हाथ लगाना, ठीक है, यानी छूना, ये मना किया गया है, गुनाह है, हराम है। बिना वज़ू के आप कुरान पाक को नहीं छू सकते हैं। और जब आप कुरान पाक को बिना वज़ू के नहीं छू सकते हैं तो फिर जो है आप कुरान पाक के आयतल कुर्सी जो हिस्सा है कुरान पाक का, तो फिर आप जो है छू कर आयतल कुर्सी यानी कुरान शरीफ को छू कर आयतल कुर्सी की तिलावत नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई? अब अगर आपको आयतल कुर्सी याद है बगैर देखे, जो बोलते हैं ना मुज़बानी, तो बगैर देखे अगर आपको आयतल कुर्सी याद है तो फिर जो है ना आप बगैर देखे जो है ना बिना कुरान शरीफ को छुए हुए आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। यानी कि जैसे कि दरूद शरीफ आप बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो है ना दरूद अकबर हो, दरूद इब्राहिम हो, जो भी दरूद पाक हो, या सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर, जो भी जो है ना ज़िक्र है बिना वज़ू के आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बिना वज़ू के आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। और सिर्फ आयतल कुर्सी नहीं, बल्कि पूरा कुरान भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिना वज़ू के बगैर छुए कुरान पाक को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कुरान पाक को छुएंगे तो उसके लिए शर्त है कि पहले आप वज़ू बनाइए। बगैर वज़ू के आप कुरान पाक को नहीं छू सकते हैं, लेकिन बगैर वज़ू के आप कुरान पाक को बगैर देखे आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपको जो है ना मतलब कोई भी सूरत अगर आपको याद है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बगैर देखे कुरान पाक को पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।